नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबके साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक ज्योतिष के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें कि हम कब अपना मकान बना सकते हैं, यानी कब हम अपनी खुद का मकान बना सकते हैं। वो मकान फ्लैट होगा या आपका प्लॉट पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी करोगे, ये सब चीजें बाद की बात है। लेकिन आपका किस उम्र में जाके अपना खुद का मकान बन सकता है, या वो कब दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर होगी जिसमें आपके मकान बनने की संभावना होती है। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आज आपसे एक बात करूंगा एग्जाम्पल के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में मैंने जो राशि चार्ट लिया हुआ है, और राशि चार्ट के लिए अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं तो D4 चार्ट भी हम कंसिडर करते हैं। पर मैंने यहाँ पर D4 चार्ट नहीं लिया हुआ है क्योंकि वो और कंफ्यूजन हो जाएगा, या वो बाद का विषय है जब मैं आपको कभी और या कोर्स में जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं मैं उनको D4 से भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी भी चार्ट का या किसी भी डिविजनल चार्ट का प्रोजेक्शन या रिजल्ट फाइनली देखना है, उसकी प्रोजेक्शन तो राशि चार्ट में ही दिखनी चाहिए, क्योंकि राशि चार्ट हमारा वो एक ट्री है जो दिखाता है कि ये किस प्रकार का ट्री है। हाँ, उस ट्री पे कैसा फ्रूट लगेगा वो हो सकता है कि फर्दर, या क्वालिटी ऑफ फ्रूट क्या लगेगी वो हम जाके डिविजनल चार्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मकान की बात करूं या अपने घर की बात करूं, जैसा आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में 4th हाउस है, जो वो बंदा वो जो घर बनाता है, चाहे वो खुद बनाता है या अपने पैतृक मकान में रहता है, जहां पर बड़ा होके वो रहता है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपना घर बसाता है, ये वो मकान को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4th हाउस में, ये वैदिक चार्ट के राशि चार्ट में जो आप देखेंगे, यहाँ पर शुक्र और जो बुध हैं वो 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी एक्वेरियस साइन में बैठे हुए हैं। और एक्वेरियस साइन या कुंभ साइन का जो स्वामी होता है वो शनि होता है, वो जाके लगन में ही बैठ गया है। और इसका जो को लॉर्ड है, यानी आप कह सकते हैं एक्वेरियस का दूसरा जो स्वामी है वो राहु होता है, और वो द्वादश भाव में जाके बैठ गया है, वो भी शुक्र की राशि में। एक तरह से आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि शुक्र जो बैठा है वो राहु की राशि में बैठा है, और जो राहु बैठा है वो शुक्र की में। तो दोनों के बीच में आप इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। तो यानी अगर यहाँ पर, क्योंकि राहु अपनी ही राशि में कब आएगा या कब अपने जिसका स्वामी है उसका रिजल्ट देगा, तो उसके लिए प्रोमिनेंटली आप देखेंगे कि राहु की जो महादशा है, क्योंकि यहाँ पर राहु इसका को लॉर्ड भी है, और अगर आप मान लीजिए इसका शनि ही इसका स्वामी मानते हैं, तो वो लगन में बैठा हुआ है, यानी इस जातक के घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित या गाड़ी से संबंधित जो कोई इवेंट, या इसके सुख स्थान से रिलेटेड कोई इवेंट हमें प्रोमिनेंटली होती हुई दिख रही है, वो राहु की महादशा में दिख रही है। अब हम यहाँ पर आगे चलकर जो देख रहे हैं, जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली, वहां पर चंद्रमा का अंतरदशा भी चल रहा था। चंद्रमा जो है चौथे भाव का नेचुरल, अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहां का स्वामी भी बनता है, और 4 नंबर का स्वामी, यानी 4 नंबर चाहे साइन कहाँ भी हो, तो वो बेसिकली 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी को या आपके घर को वो इंडिकेट करता है, सुख स्थान को इंडिकेट करता है। और इस चार्ट में जो 4 नंबर साइन है, क्योंकि ये 8 नंबर की वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो 4 नंबर जो है वो 9वें हाउस में गया हुआ है, 9वें स्थान पे गया हुआ है। उसका स्वामी जो है वो 10वें स्थान पे गया हुआ है। और यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र जो कि चौथे भाव के
आप कह सकते हैं कारक भी हैं, या वो कह सकते हैं कि दोनों वहां पर दिग्बली होते हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र जो है वो इंटरचेंज कर रहा है राहु के साथ, तो राहु की महादशा में चंद्रमा के अंतरदशा में प्रोमिनेंटली रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो 11 नंबर साइन में बैठे हुए हैं, और 11 नंबर साइन का जो स्वामी जो है वो शनि है, वो लगन में बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे राहु में चंद्रमा का अंतर, राहु का ही प्रत्यंतर, और शनि के सूक्ष्म दशा में इन्होंने प्रॉपर्टी ली। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर इस क्वालिटी क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी की क्वालिटी क्या होगी। देखिए 11 नंबर का, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये स्वामी जो है शनि और राहु, मैं दोनों को ले रहा हूं। तो शनि को अगर प्रोमिनेंटली फर्स्ट लें, क्योंकि राहु को कोर लॉर्ड ही लेते हैं, तो शनि को अगर हम ले तो वो मंगल की राशि में बैठ गया। शनि एक मकान या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है मंगल के साथ। अगर शनि यहाँ पर मंगल की राशि में जाके बैठ गया है, और शनि और मंगल इस चार्ट में आमने सामने हैं, और मंगल जो है वो शुक्र के, नो डाउट जो इन्होंने फ्लैट जो पर्टिकुलरली, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को, बहुमंजिला इमारत को फ्लैट की फॉर्म में देखें, तो यहाँ पर शनि और मंगल एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। शनि मंगल की राशि में है, और जो मंगल है वो शुक्र की राशि में है, जिसका वहां पर दोनों ही प्लैनेट्स का अगर आप देखेंगे तो 4th हाउस से एक रिलेशन बनता है। जब भी कोई हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो धन का व्यय होता है, यानी हम धन खर्च करते हैं, और व्यय स्थान का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। राहु वहां पर अगर देखेंगे तो 7 नंबर में, यानी शुक्र की राशि में, तुला राशि में बैठा हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंस हो गया। तो ये सारी चीजें इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि इस जातक का जो मकान है वो इन दशाओं में बहुत प्रोमिनेंटली रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं कि अगर हमें एज निकालनी हो, अगर हमें कुछ नहीं पता है, अगर हमें एज निकालनी हो, तो हम कैसे देख सकते हैं। देखिए जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट है, तो रेट्रोगेट जो वक्री ग्रह है वो थोड़ा सा अपने पिछले भाव का भी, चाहे वैदिक में भी हो, तो वहां पर असर जरूर डालता है। तो यहाँ पर जब जब भी चंद्रमा और गुरु का संबंध बनता है किसी भी चार्ट में, जैसे वैदिक में तो हम गज केसरी योग बोलते हैं, गज केसरी योग इस चार्ट में चाहे प्रोमिनेंटली नहीं भी है, लेकिन एक बार बनता तो हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, मैं गज केसरी योग की एक अलग कंसेप्ट यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो मैं भृगुनंदी नाड़ी में भी देता हूँ। जब भी चंद्रमा और गुरु की यति होती है, तो जातक जो जिस स्थान पे पैदा होता है उस स्थान को बदल लेता है, तो उसकी प्रोग्रेस शुरू होती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई, ये मान लीजिए लड़की का चार्ट है, लड़की का चार्ट है, उसकी तो शादी होके वैसे ही घर स्थान परिवर्तन हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां पर भी वो आएगी चंद्रमा और जब गुरु में से, क्योंकि दोनों की युति है आपस में, और युति वाला ग्रह अपनी दशा के अंदर या अपने प्रत्यंतर में जब भी आएगा, तो अपने से पहले साथ बैठे हुए का योगदान देगा। तो आप इससे, अगर आपको प्रोग्रेशन टेक्निक आती है, तो एज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि भी इस जातिका का या इस जातक का इस एज में इन्होंने प्रॉपर्टी ली है, क्योंकि वो मैं कोर्स में सिखाता हूँ, यहाँ नहीं बता कर रहा, तो वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली एज को हम मैच कर सकते हैं, जब भी इन दोनों की, वो जातिका की या जातक की, वो एज वहां से मैच होती होगी। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट कि अगर प्रॉपर्टी का हमें देखना है, अपना घर कब बनेगा, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चौथा भाव घर का कारक है, सुख स्थान का कारक है। आप जो घर बनाते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने हाथों से या अपने जीवन साथी के मिलके साथ जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसका योगदान यहाँ पर 4th हाउस से दिख रहा है। और इस 4th हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो वहां पर वो टाइमिंग को दर्शाने में हेल्प करते हैं। हाँ, इसके साथ अगर आपको ग्रह जो वहां बैठे हुए हैं, आपको डिस्पोजिटर थ्योरी देखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र और जो बुध जो बैठे हुए हैं, उनका डिस्पोजिटर या शनि और
दूसरा जो डिस्पोजिटर है यहाँ पर हम राहु को लेते हैं। तो और राहु और शुक्र का आपस में बदलाव भी है, यानी दोनों का आपस में भाव एक्सचेंज है, यानी दोनों एक दूसरे की राशि में है इस टाइम पे, तो वो दोनों एक्सचेंज भी करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख के बता सकते हैं कि जातक का कब और किस प्रकार की क्वालिटी का घर बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो ऑनलाइन कोर्स है वो 13/7/2022 से चालू हो रहा है, और ये जो क्लासेस हैं सैटरडे और संडे को 8:30 बजे ही होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दिए हुए नंबरों पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की फर्दर जानकारी ले सकते हैं। टाइमिंग जो है वो यही है। अगर कोई और किसी को कोई अपनी तरफ से सजेशन देना है तो वो पर्सनली बात करके दे सकता है। तो दोस्तों जो मेरा कोर्स है जो थर्सडे और संडे को चलेगा रात को 8:30 बजे, उसके ये कोर्स कंटेंट दिए हुए हैं। ये 3 महीने का कोर्स है। हर क्लास मिनिमम 2 घंटे की होती है, 2 से 2.5 या 3 भी घंटे लग सकते हैं। बट जो टेक्निकली मैं कमिटमेंट देता हूँ कि वो हर क्लास जो है वो 2 घंटे की मिनिमम होती है। हाँ, मैं जिसको भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, चाहे मैं वैदिक पढ़ाता हूँ, चाहे भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं मेरे जो पढ़ाने के। जैसे मैं भृगुनंदी नाड़ी के लिए गुरु और शुक्र देखता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए वैसे ही मैं जातक के जिसको भी मेरे से पढ़ने आता है गुरु और बुध की पोजीशन देखता हूं। अगर उसका बुध और गुरु या दोनों में से एक भी मेरे चार्ट से मैच कर जाता है तो ही मैं उसको पढ़ाता हूं, अदरवाइज नहीं पढ़ाता। तो कोई भी जो इंटरेस्टेड हो, ये कंटेंट्स को जानना चाहता हो और प्रैक्टिस बेस्ड या हैंड्स ऑन, यानी कह सकते हैं मेरा थ्योरेटिकल कोर्स नहीं होता है, प्रैक्टिकल कोर्स होता है हर क्लास में। तो कंटेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जितना मैं दे सकता हूँ, और उस देने में भी जो कंडीशन है वो गुरु और बुध की मेरे चार्ट से मैच होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप आगे कुछ पता करना चाहते हैं तो दिए हुए इन दोनों मोबाइल नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, और आप चैनल को जो भी आप आते हैं, जब कभी भी आते हैं, तो उन कंटेंट्स को देख के आपके कुछ ना कुछ नॉलेज में वृद्धि होती होगी। तो इसी प्रकार आप चैनल को अपना प्यार देते रहिए। कंटेंट्स जो आपको अच्छे लगे उसको लाइक अवश्य कीजिए। तो अंत में सिर्फ एक बार फिर यही कहते हुए कि मेरा कोर्स 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और 13 जुलाई से शुक्रवार जो ये बृहस्पतिवार है, जो बृहस्पतिवार से कोर्स होगा। बृहस्पतिवार और संडे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास होती है 8:30 बजे। जो भी ज्वाइन करना चाहे उसका स्वागत है, बट विद कंडीशन कि उसकी कंडीशन मैच होनी चाहिए गुरु और बुध के साथ। मेरे गुरु और बुध के साथ उसका गुरु या बुध आपस में कोई ना कोई कांटेक्ट बनाना चाहिए। तो जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। जय श्री राम।